शहजादी के जादुई आंसू। ये कहानी है राजकुमारी नीलम की। राजकुमारी का नाम नीलम इसलिए रखा गया क्योंकि राजकुमारी की आंखें नीली थी। राजकुमारी की नीली आंखें बहुत ही ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थीं। और वैसे भी नीली आंखों का होना कुदरत का एक तोहफा है और नीली आंखें राजकुमारी नीलम की खूबसूरती को और ज्यादा उभार रही थी। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी प्यारी खूबसूरत राजकुमारी और ऊपर से नीली आंखों वाली राजकुमारी इतनी उदास क्यों? तो चलिए जानते हैं। असल में राजकुमारी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही माँ की बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। मिल्का के इंतकाल के बाद राजकुमारी बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसके बाद से उसका कोई भी दोस्त ना था और ना ही वो किसी के साथ दोस्ती करना चाहती थी। वो अकेली रहती और अपनी माँ को याद करती रहती। राजकुमारी नीलम की इस अकेलेपन की वजह से राजा बहुत परेशान रहता था। मेरी प्यारी बेटी, आखिर तुम कब तक यूं उदास रहोगी? तुम्हें उदास देखकर मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। बेटी, मुझसे तुम्हारी ये उदासी नहीं देखी जाती। और सोचो, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें यूं उदास देखकर बहुत परेशान होती होगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ यूं परेशान हो या तुमसे खफा हो जाए? वो तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थी ना? क्या करूं पापा जान, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उदास नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी एक प्यारी सी बेटी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो बेटी, तुम भी दोस्त बनाओ और उनके साथ घूमो, बातें करो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और याद रखना मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी और तुम्हारी माँ की खुशी है। और मुझे पूरा यकीन है तुम हमारी खुशी को कायम रखने के लिए दोबारा कभी भी उदास नहीं होगी। क्यों मैंने सही कहा ना? जी पापा जान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, जीती रहो। और अब अपनी प्यारी सी आंखों में से ये कीमती आंसू साफ कर लो। तुम जानती हो ना, इनका ज्यादा बहाव तुम्हें कमजोर कर सकता है। जी पापा जान, मैं समझ गई। राजकुमारी नीलम को कुदरत ने एक नहीं दो तोहफों से नवाज रखा था। राजकुमारी की नीली और खूबसूरत चमकदार आंखें और दूसरा राजकुमारी की प्यारी आंखों से निकले हुए कीमती और जादुई आंसू। जी हाँ दोस्तों, राजकुमारी की नीली आंखों से निकले हुए ये नीले आंसू जादुई थे, जो कि किसी भी गहरे से गहरी चोट और घाव को भर सकते थे, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। अगली सुबह राजकुमारी नीलम ने अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज किया। राजकुमारी शाही गार्डन में घूमने के लिए गई और वहां जाकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। वाह, कितने खूबसूरत फूल हैं और कितनी प्यारी हवा चल रही है। इतने में राजकुमारी की नजर एक फूल पर पड़ी, जिसे देखकर राजकुमारी फिर से उदास हो गई। दरअसल ये फूल मलका को बहुत ज्यादा पसंद था। इसको देखकर राजकुमारी को अपनी माँ की याद आ गई और वो फिर से रोने लगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसी पर एक राजकुमार आता है जिसका नाम था एरिक। क्या आप ही राजकुमारी नीलम हैं? जी हाँ, मैं ही राजकुमारी नीलम हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। माफ कीजिएगा, मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम एरिक है और मैं दूर के राज्य से आया हूँ। असल में मैंने आपकी नीली आंखों की बहुत तारीफ सुनी, बस मुझसे रहा नहीं गया
और मैं आपसे मिलने चला आया। और जितनी तारीफ मैंने आपकी आंखों की सुनी थी, उससे कहीं ज्यादा आपकी आंखें खूबसूरत हैं। वैसे राजकुमारी नीलम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकती हैं आप क्यों रो रही थी? ये फूल माँ को बहुत पसंद थे, बस इन फूलों को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जी, मलका की खबर हमारे राज्य में पहुंच गई थी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन राजकुमारी नीलम, एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन हमें किसी के लिए इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ जब अपने चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन राजकुमारी नीलम, जो चला गया है उसका गम करने से बेहतर है जो हमारे पास है उसके साथ खुश रहा जाए, ताकि जिंदगी के जो 4 दिन हैं वो खुशी के साथ हम बिता सके। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। आप कर सकती हैं राजकुमारी नीलम। आप बस हिम्मत से काम लें और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप अपनों के साथ वक्त गुजारें, इर्द गिर्द की चीजों में इंटरेस्ट लें, और कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। बहुत शुक्रिया राजकुमार एरिक, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप बता सकते हैं आपके हाथ पर ये चोट कैसे आई? हाँ, ये चोट मुझे शिकार के दौरान आई थी और इसको काफी अरसा हो गया है, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, तो ऐसी बात है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नीली आंखों से निकले नीले आंसू जादुई हैं, जो किसी भी चोट को कुछ ही सेकंड में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप अपना हाथ आगे लाइए। राजकुमारी अपना आंसू राजकुमार के हाथ पर डालती है, जिससे कुछ ही सेकंड में राजकुमार की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम्हारी नीली आंखों के साथ नीले आंसू जादुई हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, और मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजकुमारी नीलम। शुक्रिया की कोई बात नहीं राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। इन सब के लिए मेरा इतना करना तो बनता ही है। और राजकुमार एरिक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा ये नीले जादुई आंसुओं का राज किसी को ना बताएं। आप परेशान मत हो राजकुमारी नीलम, मैं ये राज अपने तक ही रखूंगा। राजकुमारी नीलम और राजकुमार एरिक की ये सारी बातें बाग में छुपे एक जासूस ने सुन ली थी। उसने जाकर अपने मालिक को सब बता दिया। दूसरी तरफ राजकुमारी नीलम और राजकुमार एरिक की पहली ही मुलाकात में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपना ज्यादातर वक्त साथ बिताते और इससे राजकुमारी नीलम बहुत खुश रहने लगी। और फिर एक रात, जब दोनों तारों भरी रात में बातें कर रहे थे कि अचानक राजकुमारी नीलम को किसी ने अगवा कर लिया, और राजकुमारी के गायब होने पर राजकुमार एरिक बहुत परेशान हुआ और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक जंगल में पाया, और फिर 2 लोग राजकुमारी नीलम के पास आए। ओ, बहुत खूब। आंसू, जादुई आंसू, इसे साया मत करो लड़की। ये लो, और जब भी रो तो आंसू इसमें इकट्ठी करती रहो जब तक ये भर नहीं जाए। बस तुम रोती रहो और जल्द ही फिर हम तुम्हें अपने शहर ले जाएंगे। हो हो हो। दूसरे शहर जाने की खबर सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा डर गई। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और इतने में राजकुमार एरिक आ गया। उसने राजकुमारी नीलम को ढूंढ निकाला। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि राजकुमारी नीलम को मेरे साथ जाने दो। ओह, अगर हमने राजकुमारी नीलम को ना जाने दिया तो क्या करोगे राजकुमार एरिक?
मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बहादुर राजकुमारी अकेले ही तुम दोनों को मात दे सकती है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अकेली इन दोनों का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं राजकुमारी नीलम, आपको बस हिम्मत से काम लेना है और अपने जादुई आंसुओं को आजमाना है। जो आंसू गहरे से गहरे जख्म को खत्म कर सकते हैं, वही आंसू बुरे लोगों को सबक भी सिखा सकते हैं। आपको अपने जादुई आंसुओं की शक्ति को ऑपोजिट करना है राजकुमारी नीलम। मैं ये कैसे कर सकती हूँ एरिक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बस बहुत हुआ, तुम दोनों क्या बुड़बुड़ाए जा रहे हो? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है राजकुमारी नीलम, जरा सोचें, अगर आपके इकलौते और सबसे अच्छे दोस्त को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दें तो आप क्या करेंगी? नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहती एरिक, मैं सबको जला दूंगी। राजकुमारी नीलम में बहुत हिम्मत आ गई और इनकी नीली आंखों से गुस्से के आंसू टपकने लगे। जो जिस चीज पर भी गिरते वो चीज आग के शोलों में बदल जाती और आग के ये शोले तेजी से बढ़ने लगे, जिसको देखकर चोर वहां से भाग निकले। बहुत खूब राजकुमारी नीलम, आखिर आपने कर दिखाया। लेकिन एरिक, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ना होते तो ये मैं कभी नहीं कर पाती। मेरा काम बस आपके अंदर हिम्मत को जगाना था। खैर जो भी हो, अब मैं अपने आंसुओं की जादुई ताकत को इस्तेमाल करना जान गई हूँ। अब मैं जब चाहे इन्हें ऑपोजिट कर सकती हूँ और मुझे अपना ये राज छुपाने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ आपकी वजह से है एरिक। शुक्रिया की कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था। खैर बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। राजा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर इसी तरह दोनों खुशी खुशी महल की तरफ बढ़े। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बस आज का ही दिन? पर मुझे तो तुम्हारे साथ गुजारा हर दिन हर लम्हा अच्छा लगा राजकुमारी नीलम। मुझे भी एरिक। ठीक है मेरी प्यारी राजकुमारी, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। इसी तरह राजकुमारी नीलम और राजकुमार एरिक की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और जल्दी उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुश रहने लगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।